हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन वन डायमेंशन के प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज जो कि नीट जेई सीयूईटी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आपके अपकमिंग एग्जाम्स में भी जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सब यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट डायमेंशन के ऑल क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, और वो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। तो पहले हम लोग करते हैं क्विक रिवीजन। मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर वन डायरेक्शन में मोशन कर रहा होता है, इसे बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। मतलब कि जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होते हैं तो केवल एक्स कोऑर्डिनेट या फिर केवल वाई कोऑर्डिनेट या फिर केवल जेड कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा होता है तो उसे बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही होती है समय के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग कह सकते हैं ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अगर उसकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में तो हम लोग कह सकते हैं वो रेस्ट में है। बाकी रेस्ट और मोशन ये सब डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि जिस एटमॉस्फेयर, जिस एनवायरनमेंट में आके हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उस एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम लोग जानते हैं कि तीन टाइप की इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो आपको इन्हीं तीन इक्वेशन का यूज करना होगा जो भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक यहाँ पे इक्वेशन यूज करनी होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। v इज इक्वल टू होता है डी एक्स बाई डी टी। बेसिकली ये x जो है ये डिस्प्लेसमेंट है। इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन होता है a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कराई जाती है। क्वेश्चंस कई बार इससे पूछे जाते हैं तो एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ लीजिएगा। एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान रखिए। उसका एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, ये ध्यान रखिए। ऐसे तो फॉर्मूले बहुत है लेकिन मेन कॉन्सेप्ट क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इंटरवल। जैसे कि अगर एवरेज वेलोसिटी पूछी जाए, बोला d1 डिस्टेंस t1 समय में, d2 डिस्टेंस t2 समय में, d3 डिस्टेंस t3 समय में, अगर कवर करिए किसी ऑब्जेक्ट ने तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए ये फॉर्मूला लग जाएगा। अगर बोला गया हो कि d1 डिस्टेंस v1 वेलोसिटी से t1 समय में कवर करी गई है तो d1 को हम लोग लिख सकते हैं v1 t1, d2 को लिख सकते हैं v2 t2, तो हम लोग ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो मेन जो कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान रखिए, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक। इस तरह से ये फॉर्मूला बन सकता है। अच्छा, एक ये फॉर्मूला है जो कि यूज होगा जब ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर किसी समय में पूछा जाए कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो एस एन इजगल टू होगा u प्लस वन बाई टू टी माइनस वन इंटू जी। टी क्या है, टी है nth टाइम। जैसे बोल दिया जाए 11वें सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया ऑब्जेक्ट ने, तो टी इजगल टू 11 हो जाएगा। जैसे बोला जाएगा 10th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया गया तो टी इजगल टू हो जाएगा 10, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा कि 10th सेकंड में S10 डिस्टेंस कवर करी गई है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इसे पढ़ेंगे एक्सटीवीटी ग्राफ। एक्सटीवीटी ग्राफ से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सटी ग्राफ का मतलब होता है जब डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में ग्राफ बना हो, या फिर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बना हो, ठीक है। तो इस तरह से अगर ग्राफ बन रहा है ये, तो इसको बोलते हैं एक्सटी या वीटी एक्सटी ग्राफ, ठीक है। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ जो होता है इसका स्लोप इसको बोलते हैं वेलोसिटी। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ को बोलते हैं वेलोसिटी, ये ध्यान रखिएगा। उसी तरह होता है वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ भी अगर इस तरह से बनना है तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ को बोलते हैं एस्केलेरेशन। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ को बोलते हैं एस्केलेरेशन। अच्छा, अगर इसमें यहाँ पे पूछा जाए कि क्या रिलेशन होगा, अगर कोई एक्सटी ग्राफ दे दिया है और एस्केलेशन ऑफ वेलोसिटी में रिलेशन पूछा जा रहा है, जैसे सपोज करिए इस तरह से ग्राफ बना दिया गया या फिर इस तरह से बना दिया गया, तो एस्केलेशन या स्पीड की इंफॉर्मेशन पूछी जा रही होती है। एग्जांपल के लिए जैसे एक ग्राफ बना देता हूं मैं यहाँ पे इस टाइप से, ये एक्सटी ग्राफ एक बना दिया, ठीक। जैसे ये ग्राफ इस तरह से बना है, ठीक। तो इसका मतलब होता है कि इस टाइप का जो ग्राफ होगा इसमें स्लोप हमेशा 90 से कम आएगा। स्लोप जब 90 से कम होता है तो इसका मतलब वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो इस टाइप वाले ग्राफ के लिए वेलोसिटी ऑलवेज पॉजिटिव रखिएगा। और अगर ग्राफ कुछ इस टाइप से बनना है तो वेलोसिटी ऑलवेज निगेटिव। वेलोसिटी ऑलवेज निगेटिव। इसके लिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लीजिए क्या है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आप ये रखिए कि आप ये ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पे ये बना एक्सटी ग्राफ, अगर आपको उल्टा कप दिख रहा है कभी इस तरह से बनता हुआ
तो इसका मतलब आप समझिए कि एक्सेलरेशन हमेशा यहाँ पे निगेटिव होगा। ठीक उल्टा कप, अगर कभी इस तरह से बनना हो, सीधा कप बनना हो, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक, ये ध्यान रखिए। बाकी स्लोप डाल के तो आप वेलोसिटी की पॉजिटिव और निगेटिव डायरेक्शन निकाल सकते हैं। और जो कर्व है, जैसे यहाँ पे ये कर्व इस तरह से बनना है, इसका मतलब ये उल्टा कप बनना है। उल्टा कप बनने का मतलब ए निगेटिव। अगर इस टाइप से कर्व बनना होता है, इसका मतलब ये कुछ इस टाइप से बन सकता है। इसका मतलब ये सीधा कप, सीधा कप का मतलब ए पॉजिटिव। ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि इफ ए एंड वी बोथ हैव सेम साइन, both have same sign, then speed of object increases। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब ए एंड बी हैव सेम साइन। जैसे सपोज करिए कि एक इस टाइप का कर्व गिवन था, जैसे ये इस टाइप का कोई कर्व गिवन था, ऐसे कर्व। ठीक है, तो इसमें जो यहाँ पे कप बनना है, देखिए कप कैसा बनना है, उल्टा बनना है, मतलब एक्सेलरेशन तो निगेटिव हो जाएगा। एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन मिल गई निगेटिव। ठीक, उसके बाद अब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो इस पे हम लोग डालेंगे टेंजेंट। टेंजेंट ऐसे डालेंगे तो देखिए वेलोसिटी कैसे, ये देखिए इस तरह से टेंजेंट पड़ा, यहाँ पे इस तरह से ऐसे पड़ा, यहाँ पे इस तरह से ऐसे पड़ा, तो वेलोसिटी जो टेंजेंट हमेशा है वो थीटा, वो क्या हो रहा है, 90 से कम। थीटा ऑलवेज लेस देन 90, इसका मतलब होता है वेलोसिटी पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव। तो ए एंड वी हैव अपोजिट साइन, और जब ए और वी अपोजिट साइन होंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अदरवाइज स्पीड डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। ठीक, और अगर यहाँ पे इस टाइप से कुछ कर्व होता, ये एक्स एक्सिस, ये टाइम एक्सिस, ये एक्स टी, कुछ इस टाइप से कोई ग्राफ गिवन होता। ठीक है, तो इसको अगर पूरा करेंगे इस तरह से तो बन रहा है उल्टा कप। उल्टा कप का मतलब ए निगेटिव। ठीक, ए निगेटिव मिल गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डालेंगे टेंजेंट, और टेंजेंट डालेंगे तो स्लोप आया 90 से बड़ा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आई 90 से बड़ी। जब थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी होती है तो वेलोसिटी हमेशा निगेटिव होती है। तो इस बार वेलोसिटी भी निगेटिव मिल गई। तो ए एंड वी बोथ हैव सेम साइन, देन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। इसका मतलब स्पीड ऑब्जेक्ट की इंक्रीज होगी बट निगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि ए और वी दोनों निगेटिव हैं। अगर पॉजिटिव होते तो पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करती। तो ये था कॉन्सेप्ट। इतना कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से समझ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए कि अगर आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी है तो आप ये सब नहीं कर पाएंगे। मैं एक एक क्वेश्चन में आपको फिजिक्स क्या लग रही है आपको ट्रिक के साथ समझाता रहूंगा। अब करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो हम लोग के कॉन्सेप्ट होंगे बिल्ड, क्योंकि अल्टीमेटली आपको करना है क्वेश्चंस एग्जाम्स में, और क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट किया जाए, क्या फिजिक्स लग रही है आपको क्वेश्चन से मालूम होता चला जाएगा। इसके लिए आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला इसमें बोल रहे हैं कि अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस विद इट्स पोजिशन एक्स वेरिंग विद टाइम टी एस। ये इक्वेशन गिवन है, एक्स इजकल टू ए टी की पावर 4 प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा। उसके बाद कह रहा है द रेशियो ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी टू द इनिशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, इनिशियल जब वर्ड यूज हो जाएगा तो इसका मतलब होता है कि इनिशियल का मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा कि टाइम टी इजकल टू जीरो। ठीक है, वहां पे हम लोग टाइम टी इजकल टू जीरो ले लेंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालते हैं वेलोसिटी। और ये इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की गिवन है, तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी होता है ना, डी एक्स बाई डी टी। तो इसका मतलब एक बार इसको कर देंगे हम लोग डिफ्रेंशिएट एक्स को, तो यहाँ पे मिलेगा 4a t³ प्लस 2βt प्लस गामा, और यहाँ पे हो जाएगा जीरो। ठीक, तो ये मिल गई वेलोसिटी। अच्छा, जब टाइम t इजकल टू जीरो कर दिया जाएगा यहाँ पे, तो वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी, तब वेलोसिटी हम लोग को मिल जाएगी यहाँ पे सिंपली t वाले सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ ये गामा। तो वेलोसिटी मिल जाएगी गामा। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, सिंपली वेलोसिटी को एक बार कर दो डिफरेंशिएट, तो यहाँ से मिल जाएगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हम लोग को मिला 12a² प्लस 2β। ठीक, अच्छा इनिशियल एक्सेलरेशन पता करने के लिए क्या करना है, t बराबर जीरो करना है ना। t बराबर जीरो कर देंगे तो इनिशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा सिंपली हम लोग को 2β। ठीक, अब यहाँ से v बाई एक्सेलरेशन निकालेंगे, यानी कि यहाँ पे रेशियो पूछ रहा था ना हम लोग से, पूछ रहा है क्या, किसका रेशियो पूछ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी
टू इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन ना, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा v बाई ए पूछ रहा है, यानी कि गामा इज टू टू बीटा। गामा इज टू टू बीटा किस में है? गामा इज टू टू बीटा ऑप्शन डी इसका हो जाए करेक्ट आंसर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द वीटी ग्राफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था? इस टाइप का कुछ क्वेश्चन नंबर 2 था। यहाँ पे एक वीटी ग्राफ गिवन था क्वेश्चन में इस टाइप से, ठीक है, ये इस टाइप से कुछ वीटी ग्राफ गिवन था और इसमें पूछ रहे थे इसका एक्सक्लेरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा, ठीक है। वीटी ग्राफ गिवन था, ये हो गया वीटी ग्राफ, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट कर्व दे रखे थे, जिसमें से एक कर्व कुछ इस टाइप का था, एक कर्व कुछ इस टाइप से था, और एक कर्व कुछ इस टाइप से था। तो अलग अलग टाइप से कुछ कर्व थे, तो उसमें पूछा था ये क्या कहते हैं एटी ग्राफ का कर्व कैसा होगा। तो आप देखिए, जब यहाँ से यहाँ तक क्या होता है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और वीटी ग्राफ का स्लोप बोलते हैं एक्सक्लेरेशन, और स्लोप ड्यूरिंग पूरी यहाँ तक जर्नी में कांस्टेंट है, तो मतलब एक्सक्लेरेशन यहाँ से यहाँ तक के लिए कांस्टेंट होगा। यानी कि अगर एक्सक्लेरेशन यहाँ से शुरू हुआ तो इस तरह से कांस्टेंट एक्सक्लेरेशन होगा। उसके बाद यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सक्लेरेशन जीरो, तो इतनी जर्नी के लिए एक्सक्लेरेशन जीरो हो गया। उसके बाद एक्सक्लेरेशन फिर देखिए कांस्टेंट है लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में, तो एक्सक्लेरेशन निगेटिव डायरेक्शन में कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस टाइप का कुछ कर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो इसमें लिखा नहीं बट समझा दिया कि किस टाइप का क्वेश्चन था, जो कि नीट 2024 में पूछा गया था। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाई, ये रखिए इक्वेशन, ठीक है, पोजीशन, ये इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में। उसके बाद बोल रहे हैं कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे? वेलोसिटी बराबर सिंपली जो पोजीशन वेक्टर गिवन है ना, और इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, मतलब डी आर बाई डी टी निकाल दीजिए। तो डी आर बाई डी टी इक्वल टू निकालेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा वेलोसिटी, जो यहाँ पे हो जाएगी 4 i कैप प्लस 2 टू जा 4 t j कैप। तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पे मिल गई वेलोसिटी, ठीक है। अब t बराबर 1 रख देंगे, t बराबर 1 कर देंगे तो वेलोसिटी t बराबर 1 पे हो जाएगी 4 i कैप प्लस 4 j कैप। तो ये हो गई वेलोसिटी, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या कर देंगे? इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग सिंपली लिखते हैं, इसका मॉड ले लेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो बराबर मिला हम लोग को 4√2, ठीक है। ये हो गई वेलोसिटी। डायरेक्शन निकालना होगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर सिंपली हो जाएगा जे कंपोनेंट डिवाइडेड बाई आई कंपोनेंट। जे कंपोनेंट क्या है 4, आई कंपोनेंट क्या है 4, तो बराबर हो जाएगा 1। इसका मतलब हो जाएगा 1045 डिग्री, ठीक है। तो थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री, और ये हो जाएगा 4√2, ठीक है, 4√2 ये हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन थोड़ा गलत लिखा हुआ था, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। उसके बाद ये असल में जो टाइप कर रहे थे तो इसमें ये ऑप्शन में मिस प्रिंटिंग हो गई है, ठीक है। तो उसमें वो परेशान मत होइएगा कि कोई ऑप्शन गलत लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि अ व्हीकल ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2v, इट्स एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड हम लोग को निकालने के लिए कंसेप्ट तो पता ही है, वी एवरेज बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। इस कंसेप्ट से कर सकते हैं, लेकिन आप सीखोगे जब डिस्टेंस सेम होगी, ठीक है। डिस्टेंस ये टोटल डिस्टेंस डी है, आधी डिस्टेंस इसकी वी वेलोसिटी से और आधी डिस्टेंस टू वी डिस्टेंस कवर हो रहा है ना। टोटल डिस्टेंस तो डी है, तो यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगाइए, वी इज टू 2v1v2 बाई v1 प्लस v2, ठीक। तो यहाँ पे v1 कितना है? v1 v है, तो ये हो जाएगा 2v, और v2 कितना है? 2v है, तो यहाँ हो जाएगा 4v स्क्वायर, अपॉन में दोनों वेलोसिटी को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3v, ठीक। v से v कैंसिल, तो 4/3v, ठीक है। तो 4v/3 यहाँ पे हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। इस टाइप का क्वेश्चन जब पूछा जाता है ना, तो बच्चे इसको छोड़ देते हैं या फिर काफी ज्यादा समय बर्बाद कर लेते हैं। इसमें कह रहा है अ बुलेट फ्रॉम अ गन इज फायर्ड ऑन अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक, ठीक, with velocity u when the bullet travel 24 सेंटीमीटर, ठीक है। बुलेट ट्रेवल 24 सेंटीमीटर थ्रू द ब्लॉक along its length horizontally, its velocity become u/3, ठीक। कह रहा है कि जो ये ब्लॉक है वुडन ब्लॉक, इसमें यहाँ 24 सेंटीमीटर तक ये कवर किया डिस्टेंस, ठीक है, 24 सेंटीमीटर तक डिस्टेंस कवर किया, और इसकी वेलोसिटी इस जगह पे हो गई u/3,
अभी इसको इतना और कवर करना है, इतना और कवर करना है। यहाँ पे जब ये घुसना स्टार्ट किया था इसके अंदर तो इसकी वेलोसिटी u थी, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं कि देन फर्दर पेनेट्रेट, उसके बाद आगे फिर ये पेनेट्रेट तो करेगा इसको, और पेनेट्रेट करके ये बाहर भी निकल जाएगा, ठीक है, बाहर निकल जाती है बुलेट। देन फर्दर पेनेट्रेट द ब्लॉक, पेनेट्रेट पेनेट्रेट द ब्लॉक बिफोर कमिंग टू रेस्ट एग्जैक्टली एट द अदर एंड, द टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक इज। तो कह रहे हैं कि यहाँ से पेनेट्रेट करके निकलेगा तो ठीक है, निकलेगा और जो बुलेट होगी कंप्लीटली रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो इस टाइम इसकी स्पीड है वो, मतलब वेलोसिटी वो 0 हो गई है। तो इसकी लेंथ बताओ ये ब्लॉक की। तो लेंथ कैसे निकालेंगे, तो पहले इतनी तो हमको पता है ना 24 है, यहाँ तक तो पता है ना 24 है। यहाँ से वेलोसिटी u थी, यहाँ पे u/3 हो गई। तो एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, जहाँ पे वेलोसिटी हो गई है इसकी u/3 है ना, u/3 का होल स्क्वायर इजकल टू u स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है तो माइनस का 2as, ठीक। अगर एक्सक्लेरेशन u एंड a बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो हम लोग जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं उसमें बीच में प्लस का निशान लगाएंगे। अगर u इधर है और एक्सक्लेरेशन अपोजिट है तो बस माइनस का साइन लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर u और a बोथ आर अपोजिट हैं एक दूसरे के तो हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो हम लोग लगाएंगे प्लस का। बस ये ध्यान रखिएगा, कैसा भी क्वेश्चन है वो कर लेंगे। जैसे एक ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका गया और वो एक बिल्डिंग से में बैठ के एक लड़के ने ऊपर की ओर एक ऑब्जेक्ट फेंका और वो नीचे गिरा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, क्योंकि जब वो नीचे गिर रहा है ना, तो ऊपर भले ही, जैसे ऊपर भले ही जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ग्रेविटी तो जी नीचे, मतलब जी नीचे लग रहा है, मतलब एक्सलेशन बराबर नीचे है और वेलोसिटी ऊपर है, यू ऊपर है, ए नीचे, मतलब यू और ए अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा बस इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो इस वाले क्वेश्चन को कर रहे थे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग एक इक्वेशन बना लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा यू स्क्वायर 9 इजगल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, ठीक। तो ये बन जाएगी इक्वेशन। इसको अभी आगे करते हैं, इसमें इक्वेशन इतना बना के छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ पे ऐसा करते हैं कि इसको लिख देंगे, इसको ये उधर भेज देंगे, इस टर्म को इधर भेज देंगे। तो यहाँ से मिलेगा 2as, इसको मिटा देते हैं, यहाँ से मिलेगा सिंपली 2as इजगल टू s कितना, s24, s की वैल्यू भी रख देते हैं, s कितना है 2a इंटू 24 इजगल टू 8u स्क्वायर बाई 9, ठीक है। ये इक्वेशन 1 मिल गई। उसके बाद अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ से समझना होगा u/3 से, अब यहाँ पे u/3 है ना, उसके बाद यहाँ से ऐसे आगे निकल जाएगी ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही है। तो हम लोग लगा देंगे फॉर्मूला 0 इजगल टू यू स्क्वायर बाई 9 माइनस 2as। अब यहाँ से s निकाल देंगे, ठीक है, s निकाल देंगे। 2a की वैल्यू तो हम लोग को पता लग गई कितनी है, 8u स्क्वायर बाई 9 इंटू 24। तो यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो s इजगल टू मिला 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस इतनी हो जाएगी, जो ब्लॉक के अंदर 24 प्लस 3 बराबर 27। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है अ स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन अ ब्रिज थ्रो अ स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। द बॉल स्ट्राइक द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकेंड। द हाइट ऑफ द ब्रिज अबव द वाटर सरफेस इज। तो ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा अभी डिस्कस कर रहे थे कि ब्रिज पर एक बालक खड़ा होता है और यहाँ से एक स्टोन गिराता है अपवर्ड डायरेक्शन में, वेलोसिटी उसको देता है कितनी, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये जो, जब इसको स्टोन को फेंकता है, या जो भी स्टोन या बॉल जो भी फेंक रहा है, उसके बाद बॉल ऊपर जाती है, ऊपर जाती है और फिर ये नीचे गिरती है, ठीक है। तो ये हाइट पूछ रहा है, ये ब्रिज की हाइट कितनी है। वैसे भी अगर आप किसी ब्रिज पे खड़े हैं, कोई भी नदी में कोई भी पत्थर फेंकते हैं, तो उससे कितनी हाइट से फेंका गया, जितनी हाइट ब्रिज की, उसमें आपकी हाइट कितनी है, ये सब इतना कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को ये निकालना है कितनी हाइट थी ब्रिज की। तो यहाँ पे देख लें, ऑब्जेक्ट है वो u बराबर 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे, और t बराबर 4 सेकेंड में ये नीचे गिर गया, ठीक है। इस पर एक्सलेरेशन कितना लग रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की ओर लग रहा है। तो हम लोग सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का और ये क्वेश्चन हो जाएगा।
तो हम लोग को कैलकुलेट करना है यहाँ पे डिस्टेंस, मतलब इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए बराबर माइनस का जी है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा यू, यू कितना है, यू है 4, टी है 4, ये हो जाएगा -1/2 10 × 4 का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 64। जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। माइनस साइन बताता है कि डिस्टेंस है यहाँ से नीचे की डायरेक्शन में कैलकुलेट करी गई है। ठीक है, और क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट हो गया ना, तो ये माइनस का साइन बताता है बस डिस्टेंस ऊपर से यहाँ से इस तरह से निगेटिव डायरेक्शन में कैलकुलेट करी गई है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 64। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए। इसमें कह रहा है द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकंड इज। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सीधा फॉर्मूला लगा देना है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी की बात हो रही है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब होता है u इजगल टू जीरो, u इजगल टू जीरो। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकंड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था ना, एस एन इजगल टू यू प्लस 1/2 जी 2t - 1, है ना। तो t बराबर क्या रख देंगे यहाँ पे हम लोग, 1 रख देंगे, तो मिल जाएगा फर्स्ट सेकंड की डिस्टेंस। तो फर्स्ट सेकंड की डिस्टेंस हो जाएगी, u तो 0 है, तो 1/2 जी 2t - 1, मतलब 2 - 1 सिंपली आ जाएगा g/2। उसके बाद s2 निकाल देंगे तो s2 आ जाएगा सिंपली 3g/2। ठीक है, 3g/2। एस थ्री निकाल देंगे, एस थ्री जब निकालेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा सिंपली 5g/2, 5g/2 मिल जाएगा। उसके बाद S4 निकाल देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 7g/2। ठीक, तो अब आंसर आप समझ ही गए होंगे क्या होगा, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी 1357। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल मेक एंगल ऑफ 30 डिग्री 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वेलोसिटी इज। तो इसमें डिस्टेंस टाइम एक्सटी ग्राफ बेसिकली इस तरह से गिवन था, एक बना रहा है 30, एक बना रहा है 45 डिग्री। ये बना रहा है 30 डिग्री, ये बना रहा है 45 डिग्री, और इसमें पूछ रहे हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी, इनका वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। तो पहले वाली का जो वेलोसिटी हो जाएगी tan θ1, जो कि है tan30 डिग्री, tan30 डिग्री, ये हो जाएगी वेलोसिटी पहले वाले की, इसको बोल देते हैं v1। और v2 बराबर हो जाएगा tan45 डिग्री, tan45 डिग्री v2 हो जाएगा। तो सिंपली tan30/tan45 करना होगा। tan45 की वैल्यू होती है 1, tan30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, ये होता है 1/√3/1। तो आंसर हो जाएगा सिंपली यहाँ पे ये √3 है, ये मिसिंग है। ठीक है, ऑप्शन डी में यहाँ पे √3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अगर आपने फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है तब भी आप ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे, बस ये है कि बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ पता होने चाहिए। उसके लिए इतना मैंने रिवाइज करा दिया था स्टार्टिंग में, काफ़ी है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे करना, ट्रिक से क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ये हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। तो जैसे इसमें अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इस क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि स्मॉल ब्लॉक स्लाइड डाउन ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t बराबर 0, लेट Sn बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक in the interval t is equal to n-1 to t बराबर n, the ratio of Sn to the Sn+1 इस कह रहा है। मतलब nth टाइम में जो डिस्टेंस कवर करी गई है और n+1 टाइम में जो डिस्टेंस कवर करी गई है उसका रेशियो पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल है, हम जानते हैं Sn का फॉर्मूला होता है u 1/2g, यहाँ पे जो टाइम n लिया है ना, n टाइम के लिए क्या हो जाएगा 2n-1, और n+1 जब कर देंगे तो यहाँ पे सिंपली मिलेगा, मतलब Sn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n-1। ठीक है, अब n बराबर जब n+1 कर देंगे तो यहाँ पे n+1 मिलेगा 2n+1, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो सिंपली ऑप्शन बी मिल रहा है, क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा है। इसमें कह रहे हैं कि अ बॉल इज वर्टिकली थ्रो, अ बॉल इज वर्टिकली downward, a ball is thrown vertically downward with velocity v is equal to with velocity
v इज वर्टिकली डाउनवर्ड इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है, विद वेलोसिटी u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, टावर के टॉप से करी गई, इफ हिट द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, उसके बाद 80 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो ग्राउंड को हिट करता है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देना है, क्या, जो कि होती है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे बस प्लस माइनस साइन का थोड़ा ध्यान रखना होता है कि कौन किस साइन को कैसे निपटाना है। देखिए क्या हो रहा है कि अ बॉल इज वर्टिकली थ्रो डाउनवर्ड, नीचे की तरफ थ्रो करी गई है बॉल, और ग्रेविटी इसमें नीचे भी लग रही है, यानी कि जो a है और u है वो दोनों जो है सेम डायरेक्शन में, यानी कि जो यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला उसमें प्लस का होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक, यहाँ से इस फॉर्मूला लगाएंगे तो हम लोग h इजकल टू निकाल देंगे जो कि आएगा 300 मीटर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एस्केलेट एट 5 मीटर पर सेकेंड एट t बराबर 4 सेकेंड, अ बॉल इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ अ विंडो बाय अ पर्सन सिटिंग इन द कार। क्वेश्चन समझिए पहले, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार थी, एक कार है जो कि चल रही है लगभग 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रही है। तो देखते t बराबर 4 सेकेंड में कितनी स्पीड एक्वायर कर लेगी, ठीक है। तो t बराबर 4 सेकेंड में कितनी स्पीड एक्वायर कर लेगी, हम सिंपली फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, यू जीरो है तो 0 प्लस 80, a कितना है, a इसका एक्सेलरेशन है 5, t कितना है, t बराबर 4 सेकेंड है, तो मतलब v हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो 4 सेकेंड बाद इसकी स्पीड हो जाएगी 20, उसके बाद ये शीशा खुलता है, यहाँ से एक लड़का बॉल गिराता है, ठीक है, बॉल की स्पीड भी 20 होगी, क्योंकि जस्ट जब बॉल छोड़ ही रहा होगा तो उसकी इनिशियल स्पीड बॉल की कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल t बराबर 6 सेकेंड पे। तो t बराबर 4 सेकेंड पे तो बॉल छोड़ी गई, 6 सेकेंड पे पूछ रहा है, मतलब 2 सेकेंड के बाद उसकी हॉरिजॉन्टल, क्योंकि बॉल अभी भी इस तरह से आगे की तरफ जा रही होगी ना, तो देखते हैं कि 2 सेकंड में बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो दो सेकंड में बॉल की वेलोसिटी हो जाएगी, बॉल छोड़ने के बाद इधर तो अब कोई एक्सेलरेशन मिल नहीं रहा क्योंकि बॉल तो कार से बाहर निकल गई है, मतलब इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो सिंपली वेलोसिटी बॉल के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगी 20, अगर इसको वेक्टर में लिखेंगे तो 20 आई कैप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब बॉल नीचे जा रही है, ठीक है, नीचे जब जा रही है तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी नीचे की डायरेक्शन में, वो 0 है, ठीक है। 2 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी सिंपली 0 प्लस 80, 80 का मतलब जी कितना है 10, टी कितना है 2, मतलब हो जाएगी 20, ठीक है। तो बॉल की जो वेलोसिटी कुछ इस टाइप से होगी, 20 इधर और 20 नीचे, ठीक है, 20 आई डायरेक्शन में 20 जे डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इसका जब नेट निकालेंगे तो हो जाएगा 20√2, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20√2 वाला ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी और डी में से कुछ हो जाएगा। ये गलत लिखा, ये जो 20√2 इस तरह से लिखा, रूट मिसिंग है बस यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे तो ये एक्सेलरेशन भी अच्छा पूछ रहे हैं, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन सिंपली हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 10 क्यों, क्योंकि बॉल फ्रीली फॉलिंग अप गिर रही है, ठीक है, क्योंकि कार से बॉल बाहर निकल चुकी है, बॉल गिर रही है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, तो ग्रेविटी होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा 20√2 एंड 10, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा, इसको समझ लेगा तो सब कुछ कर लेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2017 में, और इस टाइप का क्वेश्चन जेई में पूछा गया था। जेई मेंस एडवांस का क्वेश्चन है, एडवांस में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा डिफरेंट था लेकिन लगभग सेम था, मतलब जो जेई मेंस और नीट इनका तो लगभग क्वेश्चन जो पैटर्न होता है वो सेम होता है, एडवांस थोड़ा सा टफ हो जाता है बस, ठीक है। तो फिलहाल ये नीट 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, इसको पढ़िए। इसमें कह रहे हैं कि प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन गई एंड उसने देखा फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग, जो एस्केलेटर होता है वो नहीं चल रहा था, जिसपे आप लोग खड़े हो जाते हैं ऊपर तक पहुंच जाते हैं ना एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर, उसी को बोलते हैं एस्केलेटर। उसके बाद सी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1,
T1 टाइम में वो चढ़ जाती है, एस्केलेटर तो चल नहीं रहा था लेकिन वो अपने आप वॉक करके चली जाती है। ठीक है, मान लेते हैं उसकी डिस्टेंस d थी, एस्केलेटर से ऊपर तक पहुंचने की डिस्टेंस d थी, तो क्या हो जाएगा, उसकी अगर हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे, v1 निकालेंगे, तो v1 बराबर हो जाएगा सिंपली d बाई, और समय कितना लिया ऊपर जाने में उसने, T1। ठीक है, अभी क्या है, एस्केलेटर नहीं चल रहा है, वो खुद ही चली गई वॉक करके। ठीक, उसके बाद ऑन द अदर डेज सी रिमेन इफ सी रिमेन स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर। अच्छा, अगले दिन जब वो गई, देखा कि इस बार एस्केलेटर चल रहा था, तो इस बार वो, ये क्या कहते हैं, स्टेशनरी रहती है, इस बार एस्केलेटर उसको ऊपर पहुंचा देता है। एस्केलेटर कितनी डिस्टेंस कवर करता है ऊपर पहुंचाने के लिए, डी डिस्टेंस कवर करता है, टाइम कितना लेता है, T2। तो यहाँ से मिल गई एस्केलेटर की स्पीड V2। ठीक, उसके बाद फिर अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि देन द एस्केलेटर टेक हर अप इन टाइम T2, द टाइम टेकन बाई हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर विल बी। अच्छा, इसमें कह रहा है कि अगर ये जो एस्केलेटर बना था ये भी मूव करता रहे, और ये जो लड़की थी इस पे चल रही थी वो भी मूव करती रहे, मतलब प्रीति भी मूव करते, दोनों लोग मूव करते रहे, तो बताओ कितना समय लगेगा। तो जाहिर सी बात है, इसमें इस बार क्या होगा, इसकी स्पीड, लड़की की स्पीड और एस्केलेटर की स्पीड जुड़ जाएगी इसमें। तो सिंपली जो इस बार क्या होगा, अगर हम डिस्टेंस d है और इनकी जोड़ के नेट स्पीड v मान लेते हैं, तो v बराबर d बाई टी हो जाएगा ना। तो t बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, d बाई वी निकलेगा। तो बेसिकली बस यही निकालना है, तो यहाँ से हम लोग t निकाल देते हैं। तो यहाँ पे d कितना है, d तो d है, v कितना है, v1 प्लस v2 है ना, v1 प्लस v2 को जोड़ दीजिए, v1 प्लस v2 को जब जोड़ेंगे तो v1 कितना है, v1 है d बाई टी1, d बाई टी1 कर दो, ये है d बाई T2, तो इसको कर दो, d से d कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग को मिलेगा यहाँ पे ऑप्शन बी, T1 T2 T1 प्लस T2, क्योंकि 1/T1 प्लस 1/T2 को जब सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं कि इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय v बराबर at स्क्वायर प्लस bt स्क्वायर, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले वेलोसिटी v बराबर कितना गिवन है ये लिख लेते हैं, at प्लस bt स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं t x बाई डी टी को बोलते हैं वेलोसिटी, तो यहाँ से डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे और मिल जाएगी, ये इस तरह से कर देंगे, तो हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, सिंपली v dt, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो इंटीग्रेट करने के लिए सिंपली कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास ये फंक्शन लिखा था at फंक्शन क्या था, फंक्शन है यहाँ पे at प्लस बी टी स्क्वायर है ना। इसको कैसे करेंगे, तो इसको जब एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा a, जो t होता है ना उसमें पावर में एक जुड़ जाएगा, और जितना ही जुड़ा उससे डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे पहले से t स्क्वायर है तो ये t क्यूब हो जाएगा, और जितना जुड़ा उससे डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो मिल गई डिस्प्लेसमेंट। अब हम t बराबर 2 सेकंड एक बार रख देंगे, एक बार t बराबर 2 सेकंड रख देंगे, एक बार t बराबर 1 सेकंड रख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा x2 और यहाँ पे मिल जाएगा x1, और x2 माइनस x1 कर देंगे तो आंसर यहाँ मिल जाएगा 3/2a। ऑप्शन मिल जाएगा 3/2a प्लस 7/2b, ऑप्शन ए। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है टू कार P एंड Q स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एट द सेम टाइम अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, देयर पोजीशन आर रिप्रेजेंटेड बाय xpt is equal to at plus bt square and sq is equal to ft minus t square. At what time do the car have the same velocity? बोल रहे हैं कि कार की वेलोसिटी कब सेम होगी, और उनकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन है। पहले वाले कार की जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है एक्सपी वाली, पी वाली की जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है वो है at प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक, अब इसकी वेलोसिटी अगर निकाल देंगे तो ये हो जाएगी सिंपली a प्लस 2bt। उसके बाद दूसरी वाली कार जो है Q, उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या गिवन है, उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है ft माइनस टी स्क्वायर। इसकी वेलोसिटी निकाल देंगे Q, वी क्यू इजकल टू हो जाएगा t, वी क्यू इजकल टू हो जाएगा f माइनस 2t। उसके बाद कह रहे हैं एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव सेम वेलोसिटी, तो हम इनके वेलोसिटी को सेम कर देते हैं, vp एंड vq को सेम कर देते हैं और t निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो जब इन दोनों के वेलोसिटी को सेम कर देंगे तो t बराबर में हम लोग को मिलेगा f माइनस ए
टी बराबर मिल जाएगा एफ माइनस ए अपॉन 2 1 प्लस बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 में ये वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जो कि है बीटा एक्स की पावर माइनस का 2n। ठीक, उसमें कह रहे हैं कि द एक्सलेरेशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन बाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब अगर एक्स के रूप में अगर इक्वेशन गिवन रहेगी ना, तो आप सबसे पहले जो है जिसकी फी है, जैसे v की x के रूप में, तो डी वी बाई डी एक्स निकाल के रख दो। अभी जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन निकाल के रख दो इसको, ये तो सबसे पहले करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिया, माइनस का 2n बीटा एक्स की पावर माइनस का 2n माइनस 1, ये निकल के आ गया। अब हम लोग को निकालना है एक्सलेरेशन। तो एक्सलेरेशन हम लोग जानते हैं a बराबर होता है डी वी बाई डी टी। तो यहाँ पे ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे मिला डी एक्स बाई डी टी। और डी एक्स बाई डी टी क्या होता है v, और डी वी बाई डी टी तो हम लोगों ने ये निकाल, डी वी बाई डी एक्स तो हम लोगों ने ये निकाल दिया, डी वी बाई डी एक्स। और उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसी v से, इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा ऑप्शन डी आंसर में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि अ स्टोन फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी। ठीक है, अंडर ग्रेविटी फॉल फ्रीली हो रहा है तो u बराबर 0। इट कवर डिस्टेंस h1 h2 एंड h3 इन द फर्स्ट 5 सेकेंड, इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, इन नेक्स्ट 5 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। द रिलेशन बिटवीन h1 h2 एंड h3, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो h1 क्या हो जाएगा, पहले 5 सेकंड में h1 अगर निकालेंगे तो u 0 है तो सिंपली आ जाएगा 1/2 GT स्क्वायर, है ना। तो 1/2 GT स्क्वायर जब लगाएंगे तो t बराबर कितना है 5 सेकंड, तो हम लोग को मिल जाएगा सिंपली 25/2 G। उसके बाद क्या है नेक्स्ट 5 सेकंड में, नेक्स्ट 5 सेकंड का मतलब हो गया टोटल 10 सेकंड। 10 सेकंड में डिस्टेंस क्या कर होगी h1, और नेक्स्ट 5 सेकंड ये सब मिला देंगे h2। ठीक है, तो ये हो जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगा सिंपली मिलेगा 1/2 GT स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, t इस बार रख देंगे बस 10, तो हम लोग को मिलेगा जब 10 रख देंगे तो मिलेगा सिंपली 100G। तो यहाँ मिला 100G। उसके बाद हम लोग निकालेंगे h1 प्लस h2 प्लस h3, है ना। इस बार क्या है, बस t बराबर रख देंगे 15, और जब t बराबर 15 रख देंगे तो हम लोग को मिलेगा सिंपली 1/2 GT स्क्वायर करेंगे और t की वैल्यू 15 रख देंगे तो हम लोग को मिलेगा 225 डिवाइडेड बाई 2G। ठीक है, ये मिला h1 मिल गया, h1 यहाँ पे पता है तो यहाँ से h2 तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, तो h2 भी निकल के आ जाएगा, और उसके बाद फिर h3 भी निकल के चला आएगा। तो यहाँ से h1 बराबर आ जाएगा सिंपली h2/3 एंड h1 बराबर h3 से रिलेशन निकालेंगे तो h3/5 आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था इसको बिना सॉल्व किए सिर्फ देख के हम लोग कर सकते थे। देखो पहले 5 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होगी, ठीक है, अभी तो वेलोसिटी 0 थी, अब ये गिरना शुरू हो रहा है, तो 5 सेकंड होगा, इतनी ही डिस्टेंस सपोज किया h1। उसके बाद नेक्स्ट 5 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो ज़्यादा कर देगा, क्योंकि इस बार वेलोसिटी मिल चुकी है। तो जो h1 की वैल्यू से h2 की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ देखो h1 बराबर h2 है तो ये तो हो नहीं सकता। अब यहाँ पे h2 बराबर 3h1 है तो यहाँ पे हो सकता है, लेकिन अभी इसकी पॉसिबिलिटी नहीं। यहाँ देखो h1 बराबर 2h2, ये भी नहीं हो सकता, दो ऑप्शन हट गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे h1 बराबर h2/3, हाँ h2 का 1/3 है। उसके बाद h1 की जो डिस्टेंस है वो h3 जो डिस्टेंस जो नेक्स्ट 5 सेकंड में कवर करेगा, जो कि नेक्स्ट 5 सेकंड में इतनी कवर कर देगा, है ना। तो वो h3 की 5 टाइम्स कम है ना। तो ये ऑप्शन डी ज़्यादा परफेक्ट था। तो आप सिर्फ देख के ही टिक लगा सकते थे बिना सॉल्व किए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि ये एक इक्वेशन गिवन है t इज इक्वल टू √x+3, और हम लोग करना क्या है, वी हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो इससे पहले हम लोग x के रूप में ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो ये हम लोग को मिलेगी t-3 √x, है ना। तो यहाँ से x इज इक्वल टू मिल जाएगा सिंपली t-3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे dx/dt, इसी को बोलते हैं वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी निकालेंगे तो हम लोग को मिलेगा 2t-3, है ना। तो ये मिल गई वेलोसिटी।
अच्छा, अब अगर डिस्प्लेसमेंट बराबर जीरो रख देंगे तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है यहाँ पे, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन थी। ठीक है, तो इसमें कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी जीरो। तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है? ये है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो यहाँ से जब हम लोग टी फाइंड करेंगे तो टी बराबर आ गया 3 सेकेंड। 3 सेकेंड आ गया, तो इसको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में जाके रख देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट टी बराबर 3 रखेंगे, तो देखो टी बराबर 3 रख देंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या मिल जाएगा? एक्स बराबर जीरो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कह रहा है कि द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन एक्स इजकल टू 8 प्लस 12t माइनस टी की पावर 3 वेयर एक्स इज अ एक्स इन मीटर एंड टी इन सेकेंड। उसके बाद कह रहा है द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो। रिटार्डेशन निकालना है, लेकिन कब? जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिख दो। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है एक्स इजकल टू 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। तुरंत वेलोसिटी निकालो, तुरंत वेलोसिटी निकालो, v इजकल टू डी एक्स बाई डी टी डी। तो वेलोसिटी कितनी मिलेगी? वेलोसिटी मिलेगी 12 माइनस 3t स्क्वायर। ये तो वेलोसिटी मिल गई। कह रहे हैं व्हेन इट्स वेलोसिटी जीरो हो गई तब एस्केलेशन बताओ, है ना? नहीं, रिटार्डेशन पूछा ना, तो रिटार्डेशन भी फाइंड करते थे। रिटार्डेशन हो जाएगा dv बाई डी टी। तो सिंपली मिला 3 टू जा 6 माइनस का 6t। ठीक है, अच्छा, लेकिन कब पूछ रहा है? जब वेलोसिटी जीरो है तो वेलोसिटी को जीरो कर देंगे, तो यहाँ से जब t की वैल्यू फाइंड करेंगे तो t बराबर मिला 2 सेकेंड। तो हम लोग का एक्सप्रेशन फाइंड करना है एट टी बराबर 2 सेकेंड पे। तो मिला एक्सप्रेशन माइनस का 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस साइन बताता है ये रिटार्डेशन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 12। इसमें ऑप्शन नहीं गिवन है, ठीक है, ऑप्शन गलत तरह से लिख गया है, लेकिन इसका आंसर जो आएगा वो आएगा माइनस का 12। ठीक, इस बात का ध्यान रखिए, इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 12। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं कि अ बॉय स्टैंडिंग एट अ टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 20 मीटर हाइट ड्रॉप अ स्टोन assuming g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर द वेलोसिटी विद विच इट हिट द ग्राउंड इज। तो इसमें कह रहा है कि हम लोग को वेलोसिटी निकालनी है जब वो ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाला होगा। तो हम लोग जानते हैं v स्क्वायर इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग को वेलोसिटी निकालनी है, फ्रीली ड्रॉप किया गया था तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी ना। तो सिंपली यहाँ पे v बराबर हो जाएगा √2, एक्सलेशन है g। अच्छा, पार्टिकल नीचे भी गिर रहा है और g भी नीचे लग रहा है, तो यहाँ पे प्लस साइन ही यूज होगा। ठीक, और s है हाइट। ठीक है, हाइट कितनी है? h, तो ये हो जाएगा 2gh। तो यहाँ पे रख देंगे 210 इंटू 20। ठीक, तो यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन बी 20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है पार्टिकल कवर हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v एंड द रेस्ट हाफ विद स्पीड v। तो मतलब एक डिस्टेंस थी यहाँ से यहाँ तक, सपोज करिए आधी डिस्टेंस v से आधी डिस्टेंस v से। तो इसके लिए बेसिक वही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपली हाफ ऑफ डिस्टेंस हाफ ऑफ वेलोसिटी से कवर किया है, सीधा लगाइए 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ये वाला आंसर होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगर अच्छा बोला बोला था यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को 3 पार्ट में कवर किया गया, ये v से, ये v से और उसके बाद फिर v से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं फॉर्मूला 3v1v2v3 डिवाइडेड बाई v1v2v2v3 प्लस v3v1। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के कर देते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन है x बराबर t प्लस 5 की पावर 1। ठीक, उसके बाद बोले द एस्केलेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। लेकिन कंडीशन क्या है? एस्केलेशन जो पूछ रहे हैं ना, वो वेलोसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस के टर्म में पूछ रहे हैं। असल में ये जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन है ना, तो यहाँ पे माइनस का 1 था, ये मिसिंग है। जो दो नीट 2010 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन थी वो कुछ इस टाइप से थी, बस सेम है। यहाँ पे क्वेश्चन टाइप करते टाइम जो माइनस का साइन था वो स्किप हो गया है, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे बता दे रहा हूँ क्या था, टी प्लस 5 की पावर -1, ये थी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ठीक, तो यहाँ से हम लोग वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी निकालने का मतलब क्या, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट मारो, तो ये हो जाएगा माइनस का t प्लस 5 की पावर -2। तो ये हम लोग को मिल गई वेलोसिटी।
ठीक है, अब यहाँ से एस्केलेशन निकाल देंगे एक बार डिफरेंशिएट करके, लेकिन अगर ये मिल गया तो जरा यहाँ से t+5 बराबर देख ले क्या होगा। t+5 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे अगर t+5 बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये अपॉन में हो जाएगा 1/v⁵/3/2, v⁵1/2। ठीक है, और ये माइनस का साइन यहाँ रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग एस्केलेशन निकाल देंगे, तो एस्केलेशन बराबर हो जाएगा t+5 माइनस का 3, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 2। ठीक, तो ये एस्केलेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन का यूज करके जो अभी निकाला है, तो यहाँ से हम लोग को देखिए क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि एस्केलेशन ए इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, एस्केलेशन ए इज इक्वल टू मिल रहा है माइनस का 2v⁵3/2 मिल रहा है ना यहाँ से। तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि एस्केलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v⁵3/2, ऑप्शन डी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, इसमें है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t = 0 सेकेंड, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विद वेलोसिटी v। इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, विद वेलोसिटी v से दूसरी बॉल जो है 6 सेकंड के बाद v वेलोसिटी से ड्रॉप करी गई है। ठीक, द टू बॉल मीट एट t = 18 सेकेंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v। ठीक है, वेलोसिटी पूछ रहे हैं, तो t = 18 सेकेंड पे वो मीट करते हैं, मिलते हैं। तो जो पहली बॉल है वो तो ड्रॉप करी गई थी, उसके लिए u = 0 था, तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हम लोग डिस्टेंस निकाल देंगे 1/2 gt²। ठीक है, t की वैल्यू 18 रख देंगे, g की वैल्यू 10 रख देंगे, तो मिलेगा 10 × 18 का स्क्वायर। ये तो हम लोग को मिल गया डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद मान लेते हैं कि 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद फिर से एक बॉल ड्रॉप करी जाएगी, जो कि t = 18 सेकंड में मिल जाएंगे, यानी कि दूसरी बॉल 18 - 6 t = 12 सेकंड तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो 12 सेकंड में दूसरी बॉल देखते हैं v वेलोसिटी से जो थ्रो करी गई है ना, तो कितनी दूर जाएगी, वो जाएगी कितनी दूर, वो जाएगी तो इतनी ही दूर, है ना, क्योंकि इतनी दूर मिलेंगे, क्योंकि यहां से बॉल छोड़ी गई थी पहली वाली बॉल जो कि t = 18 सेकंड तक यहां तक पहुंची, तो दूसरी बॉल 6 सेकंड बाद जब छोड़ी गई है तो मिली है, इससे तो जाहिर सी बात उसने भी ये डिस्टेंस कवर करी है। तो हम लोग लिख सकते हैं x = ut + हाफ gt²। ठीक है, अच्छा, प्लस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि बॉल भी नीचे गिर रही है और g भी नीचे लग रहा है। ठीक, अच्छा, x कितना, x तो ये है 1/2 10 × 18 का स्क्वायर। ठीक, अच्छा, u मतलब भाई v वेलोसिटी से फेंकी गई ना, तो t कितना है, t है 12 सेकेंड प्लस 1/2 g है 10। ठीक है, और 12 का स्क्वायर इंटू 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे v निकालेंगे, तो v की वैल्यू हम लोग को मिलेगी 75 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि एक बस है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऐसे जा रही है। ठीक है, अब क्या है कि बस यहाँ तक पहुंच चुकी है और यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे एक स्कूटर है। ठीक है, एक स्कूटर है, ये स्कूटर इसको पिछाड़ेगा 100 सेकंड में। ठीक है, तो इस स्कूटर की स्पीड क्या होगी, तो इसकी रिलेटिव स्पीड पहले निकाल देते हैं। तो रिलेटिव स्पीड हम लोग अगर स्कूटर की निकालेंगे, मतलब इसकी निकालेंगे, तो स्कूटर की स्पीड vs माइनस बस की स्पीड। ठीक है, तो वी आर मतलब रिलेटिव स्पीड अगर निकालेंगे तो vs - 10 हो जाएगा। ठीक है, अब रिलेटिव स्पीड मिल गई है, तो अब डिस्टेंस कितनी कवर करनी है इनको, 1 किलोमीटर कवर करनी है, कितना 100 सेकेंड में। तो सिंपली हम लोग निकाल देंगे v r डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस कितनी 1000 मीटर, टाइम कितना है 100, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड हम लोग को मिली 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, यानी कि रिलेटिव स्पीड मतलब vs - 10 बराबर कितना मिला 10, तो स्कूटर की स्पीड कितनी हो जाएगी 20। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, एफ कांस्टेंट उस पर लग रहा है, तो इसका मतलब कांस्टेंट एक्सलेशन उस पर लग रहा होगा। ठीक है, उसका कह रहे हैं इफ द डिस्टेंस कवर इन द फर्स्ट 10 सेकेंड इज एस एंड दैट कवर इन फर्स्ट 20 सेकेंड इज एस। अच्छा, पहले वाले जो फर्स्ट 10 सेकेंड जो डिस्टेंस कवर है उसका उसका नाम है S1, और सेकेंड वाली जो डिस्टेंस है वो है S2। ठीक है, S1 है S2 है, मतलब ये जो है S2 है सब। ठीक है, ये सब S2 है, ये सब S1 है ऑप्शन में।
तो पहले फर्स्ट 10 सेकंड में डिस्टेंस कितनी कवर करी ये देखते हैं। तो कैसे निकालेंगे, S1 इजकल टू 1/2 GT²। जी कितना है 10, ठीक है। अच्छा ये एस्केलेशन कांस्टेंट लग रहा है ना यहाँ पे, तो ये जी नहीं ए है, AT² होगा। टी कितना है 10, तो हम लोग को यहाँ मिलेगा सिंपली 50A, ठीक। इसी तरह S2 निकालेंगे तो 1/2 AT²। टी कितना है यहाँ पे टी है 20, तो हम लोग को मिलेगा 200A। 200A मिल गया ना। तो यहाँ से S1 S2 में क्या है, अच्छा इसको 200A को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 50A। और 50A को क्या कह रहे हैं, 50A को तो कह रहे हैं S1, तो S2 इजकल टू हो जाएगा 4S1। ऑप्शन डी आंसर, ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहे हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद एन एस्केलेशन 4/3 इन द थर्ड सेकेंड इज। थर्ड सेकेंड में डिस्टेंस कवर करने को बोल रहे हो, मतलब कितनी कवर करी ये पूछ रहा है। तो आप इसको निकालने के लिए S3 एंड S2 निकाल के दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। या डायरेक्ट पर्टिकुलर किसी सेकंड में डिस्टेंस कितनी कवर करी इसका फॉर्मूला लगा दीजिए। S3 बराबर हो जाएगा U प्लस 1/2 A 2t-1 फॉर्मूला होता है ना। A कितना है 4/3, 2t-1 t कितना है 3। तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा S3 इजकल टू मिल जाएगा 10/3, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 10/3 यहाँ पे है ऑप्शन ए, ठीक है। ये है 10/3, ये है 19/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट चेंज its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second while passing through a distance of 135 मीटर इन टी सेकेंड, द वैल्यू ऑफ टी। देखिए ये क्वेश्चन सिंपल है, अच्छा है और पूछा भी जाता है, जो कि नीट 2008 में भी पूछा गया है और इससे पहले अदर जो कंपटीशन एग्जाम हुए हैं JEE एंड CUET के, वहाँ भी पूछा गया जाते हैं। पूछने का जो रीजन होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों का टाइम खराब करने का काम करते हैं। क्योंकि इसमें टी निकाला जा रहा है, डिस्टेंस गिवन है, तो बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT² लगा के सोचते हैं टी निकालेंगे। यहाँ पे बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि समय ले जाती है सॉल्व करने में, कभी कभी ऐसी लग जाती है जो सॉल्व भी नहीं होती है ना। तो इस क्वेश्चंस को जब समय निकालना होगा, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन एक ना यूज करके दो यूज किया करिए। सबसे पहले यूज करिए जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है V² इक्वल टू U² प्लस 2AS वाली, इससे आप A निकालेंगे। और जब A निकल के आ जाएगा तो इक्वेशन 1 यूज करेंगे, V इक्वल टू U प्लस AT, और जो पूछा जा रहा है वो निकाल देंगे। जैसे इसमें T पूछा जा रहा है तो A पता है, U पता है, V पता है, T निकाल देंगे, ऐसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम A निकालते हैं इक्वेशन थर्ड यूज करके, है ना। तो जब निकालेंगे तो हम लोग को A बराबर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, A बराबर मिल जाएगा V² माइनस U² ना। तो इसका मतलब हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर अपॉन 2S, ठीक है। S कितना है 135, ये मिल जाएगा। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लोग को A इक्वल टू मिलेगा 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। यहाँ से हम लोग को मिल गया एक्सेलरेशन A। तो अब तुरंत V इक्वल टू U प्लस AT फॉर्मूला यूज करेंगे, V इक्वल टू U प्लस AT। तो यहाँ से हम लोग T निकाल लेंगे, V कितना है 20, U कितना है 10, A कितना है 10/9 और T निकाल देंगे। तो जब T निकालेंगे तो मिलेगा 9 सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें कह रहे हैं कि अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस हैज एक्सेलरेशन F एंड टाइम T गिवन बाई F बराबर F0 माइनस स्मॉल t बाई कैपिटल T। द पार्टिकल एट T बराबर 0 हैज 0 वेलोसिटी इन द टाइम इंटरवल बिटवीन T बराबर 0 एंड द इंस्टेंट व्हेन F बराबर 0 द पार्टिकल्स वेलोसिटी Vx विल बी। तो पार्टिकल की वेलोसिटी Vx पूछ रहे हैं, लेकिन कब, टाइम इंटरवल T बराबर 0 से लेके जब F बराबर 0 होगा। तो जब F बराबर 0 हो जाएगा, तो F बराबर जब 0 हो जाएगा, अच्छा जब T बराबर 0 कर देंगे तो एक्सेलरेशन F बराबर कितना हो जाएगा F0, और जब F बराबर ही 0 हो जाएगा तो टाइम कितना हो जाएगा, इस टाइम T बराबर T हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग T बराबर T टाइम रख देंगे यहाँ पे F वाली इक्वेशन में, तो ये मिल जाएगा हम लोग को। अच्छा यहाँ पे एक्सेलरेशन तो 0 है ही है, ठीक है। तो हम लोग को जब F बराबर F0 है, जब F बराबर 0, उस समय उस
समय अंतराल के बीच में वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हम लोग जानते हैं वेलोसिटी बराबर होता है, एस्केलेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक बार वेलोसिटी v है, दूसरी बार जीरो हो गई तो v माइनस जीरो डिवाइडेड बाई इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, यही तो होता है। तो यहाँ से एस्केलरेशन कितना इस टाइम है, जब ये वेलोसिटी, जब यहाँ पे टाइम शुरू हुआ था तो वेलोसिटी कितनी थी, जीरो थी, और जब टाइम t बराबर t हो गया तो वेलोसिटी v हो गई। तो एस्केलेशन कितना चेंज हो रहा है, एस्केलेशन हो जाएगा यहाँ से एफ नॉट v बाई टी। तो यहाँ से v इजकल टू क्या मिला, एफ नॉट टी, है ना, और एक v कितना है, वो है जीरो। ठीक, ये एक v जब कितना था, जीरो, जब टाइम जीरो था। ठीक है, तो जब एस्केलरेशन की इक्वेशन वेरिएबल गिवन हो, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही होती है, तो वहाँ पे हम एवरेज निकाल लेते हैं इसका और इसका। ठीक है, तो दोनों वेलोसिटी का एवरेज निकाल लेंगे कब, जब टाइम t इजकल टू जीरो था, जब टाइम t बराबर t है, तो दोनों वेलोसिटी का एवरेज ले लेंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे कि टोटल इंटरवल टाइम में कितनी वेलोसिटी थी उसकी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ रही थी, यहाँ पे वेलोसिटी आ रही थी एफ नॉट टी। सिंपल इसका वो ले लेंगे हम लोग एवरेज, एवरेज है ना। तो क्या मिलेगा, वी एक्स बराबर मिल जाएगा v प्लस जीरो बाई टू। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो वन बाई टू एफ नॉट टी मिला आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि अ कार मूव फ्रॉम एक्स टू वाई, अ कार मूव फ्रॉम एक्स टू वाई विद यूनिफॉर्म स्पीड वी यू। ठीक है, जब ऐसे जा रही तो इसकी स्पीड है वी यू। उसके बाद रिटर्न, रिटर्न कहाँ से कर रही, वाई टू एक्स विद यूनिफॉर्म स्पीड वी डी, इस टाइम स्पीड वी डी हो गई। ठीक है, अभी भी इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है एक्स वाई, और अभी भी इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है एक्स वाई, तो दोनों टाइम सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है विद वेलोसिटी। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस विद डिफरेंट वेलोसिटी से कवर करता है तो हम लोग एवरेज स्पीड निकालने के लिए वही बेसिक कंसेप्ट, क्या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल निकाल के कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट फार्मूला यूज करेंगे। क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का इस टाइम होता है टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू, है ना, ये होता है। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन है 9t² माइनस टी क्यू। ठीक, अब कह रहे हैं कि द पोजीशन ऑफ एक्स पार्टिकल ये गिवन है, फिर कह रहे हैं वेयर एक्स इज द एक्स इज इन मीटर, टी इज इन सेकंड, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल। इसकी पोजीशन बतानी है, लेकिन कब, व्हेन इट अचीव मैक्सिमम स्पीड अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें देखिए जहां पे इस वर्ड का ये वर्ड यूज हो जाए, मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, या फिर मैक्सिमम एनर्जी, या फिर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, ये सब वर्ड जब यूज होता है तो उसको कैसे किया जाता है देखिए। तो सबसे पहले स्पीड की तो बात करी तो स्पीड तो निकाल ही देते, तो स्पीड कैसे निकलेगी, डी एक्स बाई डी टी कर देंगे, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, कहने का मतलब है, तो हम लोग को स्पीड मिल जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 18t स्क्वायर माइनस 3t²। ठीक, तो ये मिल गई, और ये स्पीड मिल गई। और अगर बात करेंगे वी मैक्स की, तो वी मैक्स के लिए जानते क्या है, आपको एक बार फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा वी को, और जीरो कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को जो एक टाइम की वैल्यू मिल जाएगी, और वो रख देंगे यहाँ पे इक्वेशन वन में, पहली वाली इक्वेशन में। तो हम लोग को मिल जाएगा कि जब उसकी स्पीड मैक्सिमम थी उस टाइम पोजीशन क्या होगी। तो पहले तो ये डी वी बाई डी टी करके हम लोग टी जब निकालेंगे, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा, इसको जीरो कर दीजिए, इसको जीरो कर देंगे, इसको जीरो कर देंगे, तो यहाँ से हम लोग को टी इज इक्वल टू मिल जाएगा 3 सेकेंड, है ना। तो यानी कि जब स्पीड मैक्सिमम थी तो टाइम 3 सेकेंड हुआ था। इस टाइम पोजीशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस टाइम पोजीशन निकालने के लिए हम लोग सिंपली रख देंगे यहाँ पे t बराबर 3 सेकेंड, जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन थी। तो आंसर मिल जाएगा ए इज इक्वल टू 54। फिर यहाँ जब 3 रखेंगे तो x बराबर क्या मिला, x बराबर मिला 81 मीटर माइनस 27 बराबर 54 मीटर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, इसमें कह रहे हैं टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg आर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 16 मीटर एंड 25 मीटर रेस्पेक्टिवली।
एक ऑब्जेक्ट है जो कि 16 मीटर की हाइट से गिराया जाता है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि 16 मीटर की हाइट से गिराया जा रहा है और एक 25 मीटर की हाइट से गिराया जा रहा है, एक 25 मीटर की हाइट से गिराया जा रहा है। तो उसमें कह रहे हैं द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाई देम टू रीच द ग्राउंड। ठीक, तो हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की सेकंड इक्वेशन मोशन लगा देंगे। एस इजकल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, ठीक है, नीचे गिर रहा है, यू बराबर जीरो है। ठीक है, फ्रीली फॉल है। ठीक, यू बराबर कितना है, जीरो, और ग्रेविटी भी नीचे ही लग रही है, यानी कि बीच में प्लस का साइन होगा। ठीक, तो यहाँ से एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आया। अच्छा, इसको ऐसे लिख देते हैं, एस इजकल टू 1/2 जी टी। तो यहाँ से टी बराबर क्या मिला, टी बराबर मिल गया 2s/g। ठीक, ये मिला। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं T1/T2 इजकल टू √SA/SB, है ना। ऐसे है 16, SB है 25। ठीक है, तो इसको हो जाएगा √16/25। √16/25 का मतलब 4/5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सब क्वेश्चन हम लोग ट्रिक से ही करते हैं, ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे। नीट 2006 क्वेश्चन है ये। जैसे इसमें कह रहे हैं कि अ कार रन एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर, taking 62.8 seconds for every circular lap. The average velocity and average speed for each circular lap respectively. जब एक सर्कुलर राउंड कंप्लीट हो रहा होगा तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया होगा, वो तो जीरो हो गया होगा। ठीक है, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, तो जो एवरेज इस वेलोसिटी होगी वो तो जीरो मिलेगी। तो इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी। ठीक है, और स्पीड तो जीरो होगी नहीं, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, सिर्फ एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी। तो क्लियर यहाँ से पकड़ में आ जा रहा है कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी करने के लिए क्या है कि एवरेज वेलोसिटी तो जीरो आ ही गई, है ना। अब एवरेज स्पीड अगर हम लोग निकालेंगे तो स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, स्पीड निकालने के लिए हम लोग देख लेंगे टोटल कितनी डिस्टेंस है। तो उसने देखा 100 मीटर का रेडियस था सर्कुलर ट्रैक का, है ना। तो 2πr ये हो जाएगा इसका सर्कमफ्रेंस। टोटल इंटरवल ऑफ टाइम कितना है, 62.8 है। तो 2π का मतलब हो जाएगा यहाँ से 2 × 3.14 × 100। ठीक, यहाँ पे 62.8 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए कह रहे हैं आप पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ओ एक्स एट टाइम टी, द डिस्टेंस एक्स ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओ इज गिवन बाई। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन है। कितनी है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, एक्स इज इक्वल टू 40 + 12 टी माइनस टी क्यूब। उसके बाद कह रहे हैं हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ध्यान से देखिए लिखा है हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट रुकने से पहले वो कितनी दूर तक चल देगा। तो सबसे पहले यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड कर देते हैं। वेलोसिटी हो जाएगी कितनी, 40 तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा 12t, 12 - 3t², ये तो हो जाएगी वेलोसिटी। ठीक, और जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो उसका मतलब टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो टाइम निकल के आ रहा है t बराबर, यहाँ से हो जाएगा 2 सेकेंड। ठीक है, t बराबर आ रहा है 2 सेकेंड आ गया। टाइम तो 2 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे 12 - 3t² बराबर जीरो कर देंगे तो 3t² 2 हो जाएगा 12। तो यहाँ से t² 2 हो जाएगा 4, तो t बराबर मिला 2। ठीक है, तो ये टाइम तो 2 सेकेंड हम लोग को मिल ही गया। अच्छा, टाइम 2 सेकेंड मिल गया है, तो जीरो से लेकर 2 सेकेंड के बीच में कितनी डिस्टेंस कवर किया, ये बस बेसिकली ये पूछ रहे। तो जब टाइम t बराबर जीरो था तो पार्टिकल की जो डिस्टेंस थी x1, उस टाइम वो 40 मीटर पे था। यहाँ पे टाइम जीरो कर दीजिए, देखिए 40 मीटर निकल कर आ जाएगा। ठीक, यानी कि अभी जो पार्टिकल की पोजीशन है ये x1 है, ये है 40 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से टाइम शुरू होगा और 2 सेकंड बाद देखते हैं पार्टिकल कहाँ पहुँचेगा। तो 2 सेकंड बाद जब इसको निकालेंगे तो पार्टिकल पहुँचा इस वाले x बराबर, इस वाले में रख दीजिए
40 प्लस 12 और टी की वैल्यू रख दी 2 सेकेंड, तो यहाँ से 2 माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x2 इजकल टू मिला हम लोग को, x2 इजकल टू मिला 14 प्लस 60। 40 तो पहले कवर कर रहा था, है ना, तो अब नेक्स्ट कितनी कवर किया होगा 16। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हैं, मतलब अब ये नेक्स्ट जो डिस्टेंस x2 है ये इसकी कितनी है, ये टोटल है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 40 प्लस 16। ठीक है, तो x1 से x2 इसने 16 का डिस्टेंस कवर करी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16। तो इसको आप डायरेक्ट देख के भी कर सकते थे। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि देखिए 40 तो पहले से पोजीशन पर है, तो 40 इसका आंसर हो नहीं सकता, 56 इसका हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि 2 सेकंड में कितना और आगे जाएगा ये देखो, तो आंसर इसमें से हो सकता था इसका 24 और 16 में से थोड़ा सा इसमें तुक्का मार सकते थे, या फिर इसको सॉल्व कर सकते थे थोड़ा आगे, और थोड़ा आगे सॉल्व करते तो क्लियर दिख ही जाता कि यहाँ पे 16 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, इसमें कह रहा है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट हैज अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड व्हेन इट हैज रीच्ड वन हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, हाउ हाई डज द बॉल राइज। ठीक है, बॉल की हाइट पूछ रहे हैं। इसमें क्वेश्चन में है कि बॉल यहाँ से टोटल यहाँ तक जाएगी, एच डिस्टेंस ऊपर तक जाएगी, ठीक है, नीचे से ऊपर तक जाएगी, लेकिन जब मैक्सिमम हाइट की हाफ डिस्टेंस पे थी, मतलब यहाँ पे थी h/2 पे थी, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी टाइम में है वो है u इजकल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा जा रहा है बॉल कितनी हाइट तक जाती है टोटल, यानी कि h पूछ रहे हैं। तो यहाँ से जब फाइनल h हाइट तक पहुंच जाएगी तो वहां पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए, क्या होता है v स्क्वायर इजकल टू u स्क्वायर और 2gh। डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट इस जगह से यहाँ तक कवर करेगा आधी डिस्टेंस h/2, बीच में लगाएंगे माइनस का साइन। ठीक है, माइनस का साइन क्यों, क्योंकि u ऊपर की साइड है, g नीचे की साइड है, ठीक है, इसलिए माइनस का साइन लगेगा। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, u कितना है 100, u का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 100, 2 इंटू 10 इंटू h/2, तो यहाँ से 2 कैंसिल, h बराबर आ गया 10, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ x, द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम t एज x की पावर, ये कुछ इस टाइप से इक्वेशन गिवन थी जो नीट 2005 का क्वेश्चन है, उसमें इक्वेशन ये गिवन है a e की पावर माइनस का अल्फा टी, ठीक, प्लस b e की पावर प्लस का बीटा टी। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है, तो इसकी वेलोसिटी जब निकालेंगे तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर का ही है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिखा था बी, इसमें लिखा था द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, जो कि गलत है। ड्रॉप टू जीरो व्हेन, ड्रॉप टू जीरो व्हेन ए बराबर बी, इस तरह से लिखा है। ठीक है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। इसका जो आंसर हो जाए गो ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा। गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ना, तो ये टाइम के साथ इंक्रीज करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये बेसिकली एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। ये ध्यान रखिए, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है तो वो टाइम के साथ बढ़ेगा, तो आपको यहाँ सीधा गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम लगाना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 कह रहे हैं, 36 में कह रहे हैं कि अ मैन थ्रो बॉल with same speed vertically upward one after the other, मतलब पहले एक बॉल फेंक दिया इस तरह से, 2 सेकंड के बाद t बराबर 2 सेकंड के बाद दूसरी बॉल फिर फेंक दिया, ठीक, मोर देन 2, अच्छा इसके बाद कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द थ्रो सो दैट मोर देन 2 बॉल आर इन द स्काई एट एनी टाइम। अच्छा, मोर देन 2 बॉल, तो 2 बॉल के बीच का जो टाइम इंटरवल 2 सेकंड है, तो 2 सेकंड में देखते हैं बॉल कितनी डिस्टेंस कवर करती है, बॉल कितनी हाइट तक जा रही है वो उससे मैटर नहीं करता है, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जानी है। ठीक, तो यहाँ पे लगा देंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी लगा दें, थर्ड लगा देते हैं, थर्ड भी नहीं पहली ही लगा के देख देते हैं, पहली से ही काम हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी जो ऊपर है v बराबर 0 है, u बराबर कितना है वही निकाल देंगे, तो v बराबर हो जाएगा u माइनस जी टी। ठीक है, u ऊपर है, एक्सप्रेशन नीचे से, बीच में माइनस का साइन है। ठीक है, u ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की साइड है, और g नीचे की साइड लग रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन यूज किया, तो ये 0, u माइनस जी टी, जी कितना है 9.8 कर देते हैं, t कितना है 2 सेकेंड, तो यहाँ से हम लोग जो है
निकाल देंगे, u बराबर आ गया 19.6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इतनी वेलोसिटी अगर दे देंगे तो एक टाइम पे दो बॉल तो जरूर ऊपर में दिखेंगी, ठीक है, हवा में। लेकिन जैसे ही इससे ज्यादा स्पीड दे देंगे, ठीक है, तो मोर देन टू बॉल दिखेगी। तो आंसर मतलब आंसर हो जाएगा मोर देन 19.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड, अगर से ज्यादा की स्पीड से फेंक देंगे तो मोर देन टू बॉल हवा में दिखाई देगी। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत समय लगता है, इसे कॉन्सेप्ट याद रखिएगा बस, ठीक है। इफ अ बॉल इज थ्रोन, अच्छा अभी ये कॉन्सेप्ट में पूछा गया, बाद में न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू पूछा जा सकता है। इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की साइड एक बॉल फेंकी गई है विद स्पीड यू, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट टी सेकेंड, ठीक है, लास्ट टीएथ टाइम में जो डिस्टेंस कवर करी गई है वो पूछा जा रहा है। तो आप इसको क्या इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जो nth टाइम में डिस्टेंस कवर करता है पार्टिकल, उससे निकाल के कर लेंगे तो आंसर तो मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है टी टाइम में तो पूरा ऊपर तक पहुंच जाता है, ठीक है, तो यहाँ से एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, ये एस टी हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करिए, टी माइनस टी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का समय टी माइनस टी, और ये टाइम हो जाएगा टोटल टी, ठीक है। तो इस दोनों को माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगी, यही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप इसके लिए यहाँ पे टी माइनस टी टाइम में भी निकाल दीजिए, तो एस टी माइनस टी इजकल टू हो जाए 1/2 जी टी माइनस टी का होल स्क्वायर, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट होता है जब लास्ट टी सेकंड का पूछा जा रहा होता है तो आंसर होता है 1/2 जी टी स्क्वायर, तो सीधा ये लगाइए। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द हाइट इज 10 मीटर पर सेकंड एंड द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय इट्स। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किया था, 2-3 क्वेश्चन पहले किया था, तो क्वेश्चन सिंपल था। इसमें आंसर हो जाएगा h बराबर 10 मीटर, इसको आप सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, ये क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन है जो कि ये 3t³ प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8, ये तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इसमें गिवन है। अब इसमें कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t बराबर 1 सेकेंड। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सेलरेशन की इक्वेशन फाइंड करो। एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी, पहले तो वेलोसिटी निकालेंगे ds/dt करके, फिर यहाँ पे एक इक्वेशन मिल जाएगी, फिर इसको फिर एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे dv/dt, तो हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी तो मिलेगा 3×3 = 9 t² प्लस 14t प्लस 14, और उसका वेलोसिटी निकालने के लिए एक बार फिर कर देंगे तो ये हो जाएगा 18t प्लस 14। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। अब कह रहे हैं t बराबर 1 सेकेंड पे बताओ, तो t बराबर 1 सेकेंड पे यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा 18 प्लस 14। तो आंसर हम लोग को मिलेगा यहाँ पे 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 40, कह रहा, अ कार मूविंग विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग अ ब्रेक आफ्टर at least 2 meter it if the same car is moving with speed 80 kilometer per hour, what is the minimum stopping distance। अच्छा, मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो देखिए इसमें लगाएंगे तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड u² प्लस 2as, लेकिन इसमें ए ही कैलकुलेट करना है। जब ए कैलकुलेट करना है तो अब हम लोग नहीं इसको साइन पे ध्यान नहीं देंगे, ये जो ए है वो साइन के साथ आंसर निकलेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में जिस क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है, जैसे हम लोग जब ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो उसमें यू वी एफ कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जिसको फाइंड आउट करना होता है उसके साइन नहीं यूज़ करते हैं, वो साइन के साथ आंसर निकालता है अपना। तो जैसे यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है ना, तो ए को साइन के साथ ही आंसर निकलेगा। हम सिंपल इक्वेशन लगाएंगे जो पहली बार पढ़ी थी, v² = u² प्लस 2as। v 0 है, u कितना है 100/9, ठीक, 100/9 कैसे, क्योंकि 40 किलोमीटर पर आवर है, इसको चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो मिल जाएगा 100/9 मीटर पर सेकंड। इसी तरह 80 हो जाएगा 200/9, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा प्लस
प्लस 2 ए फाइंड करना है, ए फाइंड करना, एस कितना है 2। ठीक, तो यहाँ से ए बराबर मिलेगा हम लोग को माइनस का 10 की पावर 4, माइनस का 10 की पावर 4 81 इंटू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये मिल गया। अब हम लोग से कह रहा है कि सेकंड केस में कह रहा है कि अगर उसकी इनिशियल स्पीड कितनी हो जाए 80। ठीक है, इनिशियल स्पीड हो जाए इसकी 80 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब हो गया इनिशियल स्पीड कितनी हो जाए 200/9 मीटर पर सेकेंड। अगर ये हो जाती है तो बताओ वो इस बार कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो यहाँ से लगा देंगे फॉर्मूला, वही इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड, जीरो का स्क्वायर बराबर यू का स्क्वायर जो कि है 200 का स्क्वायर बाई 9। ठीक, अच्छा इस बार क्या है एक्सप्रेशन पता ही है हमें कितना है, माइनस का 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 81 इंटू 4। ठीक, 2as होता है तो इंटू 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और s निकल के आ जाएगा। तो जब s हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से s की वैल्यू मिलेगी 8 मीटर। तो ये इतने क्वेश्चन सफिशिएंट हैं। अगर आप कंपटीशन में बैठ रहे हैं जेई के, नीट के, तो इतनी स्टैंडर्ड पढ़ाई काफ़ी होती है। अगर ये क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस है तो जो भी क्वेश्चन एटलीस्ट मोशन इन वन डायमेंशन से पूछा जाएगा वो आप कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।